Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavika. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको आईपीसी के टॉपिक चीटिंग के बारे में बताऊंगी। चीटिंग जो है वो सेक्शन में कवर होता है हमारा 415 से लेके 420 तक, 415 से 420 तक हमारा जो है चीटिंग के सेक्शन है। तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि चीटिंग के लिए कि बहुत से लोग जो है किसी ने उसको धोखा दे दिया, ये तो बहुत 420 इंसान है या ये तो 420 का काम करता है। तो ये सारा क्या कहलाता है, आपके चीटिंग के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी नॉलेज में या आपके नेबर में किसी लड़की की शादी एक एनआरआई से होती है, ठीक है। अब वो बड़ी खुश होती है कि ओह मेरी शादी तो एनआरआई से हो रही है, अब मैं तो दूसरी कंट्री में चली जाऊंगी। लेकिन पता चलता है, अब वो उसकी शादी हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस एनआरआई ने तो पहले से ही एक शादी जो है फॉरेन में कर दी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस लड़की के साथ जो है चीटिंग हुई, क्योंकि उसने, अब वो बाइगेमी का भी अपराधी हुआ और चीटिंग का भी हुआ, क्योंकि उसने धोखाधड़ी से करी। उसने ये नहीं बताया था, ना ही उसकी फैमिली ने बताया था कि उसकी एक मैरिज पहले भी हुई है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? चीटिंग का एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल आपका मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जो है एक दुकानदार के पास जाता है, कहता है मैं इस लोकेलिटी में अभी अभी शिफ्ट हुआ और मैं तो जो हूँ सिविल सर्विस मतलब क्लियर कर रखी है, सिविल ऑफिसर हूँ। तो अब वो बंदा सोचता है कि हाँ भाई, सूट बूट देख के तो इसको ऐसे ही लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा ऑफिसर हो। तो वो उससे कोई उधार पे सामान ले लेता है और उसका पर्पस ये होता है कि उसे उसके पैसे नहीं देने होते, वो तो सिर्फ रॉम मार के ये ले रहा होता है। अब वो उसे सिविल ऑफिसर समझ के उसको सामान दे देता है और वो उसके पैसे भी नहीं देता और ना ही वो उस लोकेलिटी का होता है। तो ये क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने उस शॉपकीपर के साथ चीटिंग करी। तो ये थे आपके चीटिंग के एग्जाम्पल। तो आपको थोड़ा सा एक नोशन मिल गया होगा कि चीटिंग किसे कहते हैं। तो चीटिंग में आप दूसरे को धोखा देते हो। धोखा देने का मतलब क्या होती है? जो चीज नहीं है आप उस चीज में दूसरे को बिलीव करवाते हो। जैसे कि आपने दुकानदार से वो लिया, कोई भी सामान लिया, आपने उसे क्या बिलीव कराया कि आप एक सिविल ऑफिसर हो, ठीक है। तो उसने आपकी क्रेडिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको सामान दे दिया। एनआरआई की शादी का मैंने आपको वो कराया था एक एग्जाम्पल। तो उसमें एनआरआई ने, जिसकी शादी हो रही थी, उसने क्या बिलीव करवाया लड़की वालों को कि उसकी पहले वहां पे शादी नहीं हुई हुई है। तो इसका मतलब कि आप दूसरे को ये बिलीव कराते हो कि जो बात सच नहीं है और उसके बेसिस पे आप उससे कोई काम करवा लेते हो। तो ये कहलाता है आपका चीटिंग। अब मैं आपको बताऊंगी कि चीटिंग के जो है, नेक्स्ट स्लाइड से, कि चीटिंग के आपके जो है इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं। देखिए, इसके एलिमेंट में सबसे पहला क्या है कि एक्यूज मस्ट डिसीव द कंप्लेन, कि जो कंप्लेन कर रहा है, जो आप जिसके अगेंस्ट आपने चीटिंग करी है, उसको आपने क्या किया होना चाहिए? डिसीव किया होना चाहिए, मीन्स धोखा देना चाहिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति लड़की वालों को कहता है कि मैं तो इंजीनियर हूँ और वो नकली अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री उन्हें दिखा भी देता है। इस बेसिस पे वो अपनी लड़की की शादी उससे कर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्यूज था उसने लड़की वालों को धोखा दिया। वो इंजीनियर नहीं था, फिर भी इंजीनियर बन के उन्होंने उनकी लड़की से शादी कर ली। तो यहाँ पे एक्यूज ने क्या किया? धोखा दिया। तो ये आपका जो है चीटिंग के केस में आएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड क्या होता है कि जो कंप्लेनेंट है मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड, उसको किस चीज के लिए बहलाया फुसलाया गया, उसको किस चीज के लिए इंड्यूस किया गया? दो चीजें करने के लिए, कि या तो वो कोई प्रॉपर्टी दे दे या फिर वो ऐसा काम करे या ऐसा काम नहीं करे कि अगर उसको चीटिंग नहीं की जाती तो वो काम नहीं करता। इट मीन्स कि आप किसी को इंड्यूस करते हो। किस चीज के लिए इंड्यूस करते हो? या तो वो आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी दे दे, या वो कोई ऐसा काम करे जिसे वो अदरवाइज नहीं करता, या वो ऐसा काम नहीं करे जिसे वो अदरवाइज करता। तो दोनों केसेस में ही माना जाता है कि आपने जो है चीटिंग की है। इसमें बहुत अच्छा केस था एक अभिनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। कौन सा केस था ये? अभिनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति को एमए में जो है
बिहार की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। अब एमए के लिए पहले उसका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। अब उसने ग्रेजुएशन नहीं किया होता है, वो एक नकली मार्कशीट बनवाता है और यूनिवर्सिटी में जमा कर देता है। अब यूनिवर्सिटी उसको जो है एमए में एडमिशन दे देती है। तो अगर यूनिवर्सिटी को पता होता एडमिशन के टाइम पे कि ये जो है नकली डिग्री है, तो वो उसे एडमिशन नहीं देती, वो उस काम को नहीं करती। लेकिन अब वो उसकी चीटिंग के बेसिस पे उसके उस काम को करती है, मीन्स उसको एडमिशन दे देती है। तो उसको इंड्यूस क्या किया गया यूनिवर्सिटी के लिए, किसी काम को करने के लिए इंड्यूस किया जो कि वो अदरवाइज नहीं करता। तो बाद में ये केस पकड़ा गया, तो उस बंदे को जो है, जो एक्यूज था, जो ऑफेंडर था, उस पर चीटिंग का केस चला, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी को क्या किया था, इंड्यूस किया था गलत चीज करने के लिए, जो कि अदरवाइज वो नहीं करती। ये चीज क्लियर हो गई आपकी। अब नेक्स्ट है द एक्ट और ओमिशन लाइकली टू कॉज एनी हार्म। मतलब जो एक्यूज ने चीटिंग करी है, तो दूसरे व्यक्ति को उसकी वजह से कोई हार्म होनी चाहिए, कोई हानि होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाते हैं गांव में। वो कहते हैं हम आपको जो है लोन दिला देंगे, आप हमें इसके बदले 10,000 दे दिए, हम आपको 3-4 लाख का लोन बैंक से आराम से दिला देंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो पैसे दे देते हैं कि भाई 10,000 से हमारे को बैंक का, क्योंकि वो तो इलिटरेट होते हैं, उन्हें ज़्यादा समझ तो होती नहीं है, वो सोचते हैं कि 10,000 दे के हमें बैंक से आराम से लोन मिल जाएगा। अब वो उनके पैसे लेके जो है भाग जाता है। तो ये केस क्या हुआ, चीटिंग का हुआ, क्योंकि उन्होंने उसको 10,000 का जो कंप्लेनेंट थे उनको लॉस कर दिया। ऐसे ही आपने देखा होगा आजकल लाइक का बड़ा केस चल रहा था कि आप इतने लाइक करो तो हम लोग जो है आपको इतने पैसे देंगे। तो शुरू में तो जो लाइक कर रहे थे उनको पैसे मिले, लेकिन बाद में जो लाइक कर रहे थे और उनसे वो एक इनिशियल सम जो है डिपॉजिट का ले लेते थे, तो उनको कोई पैसा नहीं मिला, और जो उन्होंने इनिशियल सम अपना डिपॉजिट किया था वो भी उनका जो है लॉस में चला गया। तो इससे क्या हुई, कंप्लेनेंट को जो है प्रॉपर्टी का, अपने पैसे का लॉस हुआ। तो ये सब चीटिंग के जो है इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। तब आपको चीटिंग बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चीटिंग में क्या करते हैं, हम दूसरे को धोखा देते हैं, और धोखा देके ऐसा काम करते हैं जो वो अदरवाइज नहीं करता, और उससे कंप्लेनेंट को लॉस भी होता है। तो अगर ये तीनों चीजें होती है कि एक तो हमने धोखा दिया, धोखा देके हम ऐसा काम करवाते हैं जो वो वैसे नहीं करता, और उस धोखे की वजह से कंप्लेनेंट को लॉस भी होता है, तो ये सब चीटिंग में कहलाता है। एक आपकी होती है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। चीटिंग बाय पर्सोनेशन में क्या होता है कि आप जो नहीं हो वो आप बन के दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो, और इस तरीके से दूसरे को धोखा देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ज्वेलर की शॉप में जाता है एक व्यक्ति, और वो अपने आप को उस सिटी का एक बहुत सेलिब्रेटेड पर्सनैलिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, और उनसे ज्वेलरी लेके जो है चेक काट देता है उसी सेलिब्रिटी के नाम से, और वो उस चीज़ को भाप नहीं पाते हैं शॉपकीपर कि ये वो बंदा ना हो के ये तो एक सिंपल सा नॉर्मल मैन है। तो यहाँ पे उसने चीटिंग करी कि वो तो वो सेलिब्रिटी पर्सन है ही नहीं, और उसने वो सेलिब्रिटी बन के चेक भी काट के दे दिया। तो यहाँ पे ये होगा चीटिंग बाय पर्सोनेशन, कि आप जो नहीं हो वो बन के जो है आप चीटिंग कर रहे हो, तो ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन कहलाता है। तो आई होप कि आपको चीटिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप बता सकते हैं कि कोई भी चीटिंग कर सकता है, तो आप आराम से उसे चीटिंग के केस में बुक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, अगर वो पूरे हो जाते हैं तो चीटिंग हो जाती है। तो आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।